नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। गुन्नौर प्रवास पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने किया आयुष्मान कार्ड वितरित। जनसंघ के संस्थापकों ने झोपड़ी में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बंगाल चुनाव से दूरी पर बोले, जिनका अस्तित्व ही नहीं उन पर क्या बात करना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा गुन्नौर प्रवास के दौरान एक आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी के संस्थापकों ने झोपड़ी में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाया है। हम सभी कार्यकर्ताओं को इन महापुरुषों की मंशानुरूप कार्य करते हुए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। अभी तक राज करने वाले लोगों ने गरीबी देखी ही नहीं, इसलिए गरीबों का दर्द उन्होंने समझा ही नहीं। केवल गरीबी हटाओ का नारा लगाने से कुछ नहीं होता। आयुष्मान कार्ड के महत्व पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार को 5 लाख तक का इलाज फ्री में किया जाएगा, ताकि कोई गरीब इलाज के अभाव में असमय काल के गाल में ना चले जाए। कार्यक्रम के अंतिम दौर में लाडली लक्ष्मी योजना और आयुष्मान कार्ड के पात्र हितग्राहियों को कार्ड वितरित किए गए और आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहभागिता निभाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बंगाल चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर ताने कसते हुए बोले, जिनका अस्तित्व ही नहीं उन पर क्या बात करनी। टीएनआई आवाज के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। गुन्नौर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान के कार्ड जो 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज उन सभी गरीबों को मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आज हमने लगभग 911 कार्ड यहाँ पर गुन्नौर के अंदर बांटे और पूरे पन्ना जिले के अंदर तो 8,500-9 हज़ार कार्ड वितरित हुए हैं। इसलिए मैं उन सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसने कमलनाथ जी को बंगाल चुनाव में दूर किया है, तो इसमें अरे कहाँ उनके बारे में बात करनी है जिनके जहां मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर माथा पीटती नजर आ रही है कि कैसे इस महामारी से मुक्ति मिले, जिसके लिए हर प्रयास सरकार करने में लगी है, तो वही दतिया जिला चिकित्सालय की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। मामला है उत्तर पूर्व स्वास्थ्य केंद्र उदगांव का, जहां मीडिया पहुंची तो देखा अव्यवस्थाओं का भंडार लगा हुआ है, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो दवाई ओपीडी में होनी चाहिए वे नहीं मिली, तो वही दूसरी ओर एक्सपायरी डेट की दवाओं का भंडार लगा हुआ है। यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए और दवा किसी जनमानस को लग जाए तो हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। मौका स्थल पर ड्यूटी पर मिली एसएचओ आरती भदौरिया का कहना है कि दवाओं के लिए उन्नाव ब्लॉक जाना पड़ेगा, जबकि दवाओं का पहुंचना बीएमओ की जिम्मेदारी होती। गंदगी को लेकर बताया कि किसी भी प्रकार के स्वीपर की ड्यूटी यहाँ नहीं है, तो इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि जिला चिकित्सालय में बैठे बड़े बड़े अधिकारी हो या प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें ही करती नजर आती है, जिन्हें खोखला साबित करती हुई दतिया जिले में संवाददाता लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। मैडम, यहाँ पे कोई भी स्वीपर तो पोस्टेड नहीं है। हम अपने ही जो हमारा थोड़ा बहुत हमारी सैलरी से या फिर हमें जो अनटाइड फंड मिलता है 10,000 रुपये 1 साल का, तो उसमें हमें अपनी सारी व्यवस्थाएं लगानी होती हैं। तो उससे ही हम स्वीपर रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए। अब पर डे तो ऐसा तो कोई गवर्नमेंट ने स्वीपर नहीं दिया है। स्वीपर की कोई भी यहाँ पे क्या क्या असुविधा है? यहाँ पे मैम मेडिसिन लेने हम खुद ही जाते हैं स्वयं उन्नाव ब्लॉक में, वहाँ से मेडिसिन लेके आते हैं यहाँ पे उदगांव तक ना। मेडिसिन की पूरी जिम्मेदारी हमारी लाने की है, बल्कि ऐसा हमारी गाइडलाइन में तो नहीं है, फिर भी हम लोग लेके आते हैं। और स्वीपर की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो भी हम खुद ही अपने पैसों से करवा रहे हैं इधर। और कुछ कहना चाहेंगे कि व्यवस्थाओं को लेकर क्या क्या आपको ऐसी सुविधाएं चाहिए जो मतलब कंटिन्यूस आपकी असुविधा ना हो आपको? एक तो मैम प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाए संस्था पर, और एक स्वीपर लगाया जाए, और एक नाइट के लिए भी। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, मशीनें रखी हुई हैं, तो नाइट में कोई रहता नहीं है यहाँ पे गार्ड, तो उसकी भी फैसिलिटी हो जाए। थैंक यू। नाम आरती भदौरिया है, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ उदगांव गाँव में। और मैंने यहाँ सुबह 9 बजे से यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिया था। 9 बजे से अभी तक हमारी 3 बजे की रिपोर्ट में 27 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसमें वैक्सीनेशन के बाद हमारे पास जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और हम
हम लोगों को 2 पैरासीटामोल की टैबलेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। और यदि इसके बाद भी उन्हें कोई दिक्कत आती है तो फिर हम गांव वालों से अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, परामर्श करते हैं। क्या अभी तक किसी को कोई परेशानी हुई है? नो मैम, अभी कोई परेशानी नहीं हुई इस तरह की। आपको कितना टारगेट मिला था? आज हमें 50 का टारगेट मिला है, तो अभी हम 5 या 6 o'clock तक बैठेंगे यहाँ पर, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो भी प्रीवियस डेज है उसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में मिली हुई हैं, जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, इसका क्या कारण है मैम? मैम ऐसी तो कोई मेडिसिन मेरे यहाँ नहीं है इसकी डेट एक्सपायरी हुई हो। मैं डेली मंथली मैं पूरा चेकअप करती हूँ, अपना जो भी डेट एक्सपायरी होती है उन सबको हम वापस रिटर्न कर देते हैं। आपके बगल से जो रूम बना हुआ है उसमें ये सारी मुझे मिली। इसके लिए मैं उनको बोलूँगी कि वहाँ से भी आपको मिला है, जो भी हमारे कर्मचारियों की तरफ से ऐसा है तो मैं आगे होगा तो सब क्या नाम है? पूरा डिस्कार्ड करवा दूँगी या जैसा भी पूरा है। क्या नाम है उनका? किसका? आपका नाम क्या है? आरती भदौरिया, किस पोस्ट पे हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। थैंक यू। धौलपुर डाक विभाग में पदोन्नति होने पर रोहित गुर्जर ने सम्मान समारोह किया, जिसमें मंचकुंड रोड स्थित सना रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह किया, जिसमें रोहित गुर्जर को माला पहनाकर वे पदोन्नति होने की ढेर सारी बधाई दी। इस दौरान डाक विभाग कर्मचारी एवं सभापति व अन्य गुर्जर समाज के लोग उपस्थित रहे। दिल्ली में जन आभार सभा का आयोजन किया गया। सभा में टिहरी गढ़वाल सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। डोबरा चाठी पुल बनाओ संघर्ष समिति द्वारा इनका आभार व्यक्त किया गया। गौरतलब है कि माननीय सांसद द्वारा पुल के मुद्दे को बार बार संसद में उठाया गया। कार्यक्रम के द्वारा अपने विचार रखते हुए डोबरा चाठी पुल बनाओ संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक राजेश्वर प्रसाद पन्यूली ने कहा कि डोबरा चाटी पुल जनता के संघर्ष का प्रतीक है। साथ ही पुल निर्माण में हुई देरी ने सरकार और नेताओं के काम करने के तरीकों की पोल खोल कर रख दी। आज 15 सालों बाद जब ये पुल बनकर तैयार हो गया तो प्रताप नगर की जनता ने बहुत राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। टिहरी बांध बनने के कारण प्रताप नगर क्षेत्र अत्यंत पिछड़ेपन का शिकार हो गया। इस संघर्ष को आगे बढ़ते हुए प्रताप नगर के समेकित विकास हेतु जनता के सहयोग से वे हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि जो पुल 90 करोड़ में बनने को तैयार होना चाहिए थे, उसे बनने में 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि प्रताप नगर क्षेत्र के लोगों को बिजली और पानी के बिलों में खास रियायत दी जाए। साथ ही तुरंत एक विशेष पैकेज की घोषणा प्रताप नगर के विकास के लिए की जानी चाहिए। राजेश्वर पहले सर, जो घंटे से फ्लावर पुल बनाया गया है, क्या समिति के द्वारा क्या कितनी मदद मिली और सरकार से कितनी मदद मिली? देखिए, सरकार पे की मदद की बात नहीं कि सरकार के ऊपर तो हमारा प्रेशर, तो सरकार का बनाने का काम था। एक डोबरा चाटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुल बना है। डोबरा एक साइड का गाँव है, दूसरी साइड का गाँव का नाम है चाटी। प्रताप नगर ब्लॉक और उसके बाद गाजनापट्टी उत्तरकाशी का कुछ एरिया, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एरिया, वो जो टिहरी डैम बना, जो टिहरी डैम के लगभग 42 किलोमीटर की झील बनी, उससे अलग थलग पड़ गया। जब वो अलग थलग पड़ गया, उससे पहले उसको कनेक्टिविटी जो मेन रोड से जो कनेक्टिविटी थी, लगभग 18 से 19 पुल थे जो कनेक्ट करते थे। इधर से उधर रिश्तेदारियाँ चलती थी एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब पुल बना और जब इतनी लंबी चौड़ी झील बन गई, तो कई जगह पर 6 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, उधर से आने जाने वालों के सारे रास्ते बंद हो गए। अदूरदर्शिता थी या विजन नहीं था हमारे जो वहाँ के लोकल नेता थे या जो बड़े नेता थे, उधर के लोग जो फंस गए हैं वो अब इस साइड में कैसे आएंगे। जब ये पानी भर गया, तब वहाँ के आम आदमी की बात समझ में आई कि हम अब जाने लायक नहीं बचे। अब हम जाने के लिए 150-200 किलोमीटर लंबा चक्कर मार्च कर करके पहुँचे। उसके बाद माननीय स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी जी ने 2006 में जब इलेक्शन 2007 में होने वाला था, तब प्रेशर में आके कहा कि पुल बनाएंगे। उसके बाद श्री फूल सिंह बिष्ट जी उस टाइम के विधायक थे वहाँ से, उनके जोर शोर के कारण से पुल 2006 में करीब शुरू हो गया, दिसंबर के आसपास बनना, मतलब उसकी टेंडरिंग शुरू। 2007 मार्च तक दूसरी सरकार आ गई और जो पुल 100 करोड़ रुपये का बनना था वो 140 करोड़ करने के बाद भी कुछ बना नहीं। बीच में दिक्कतें आनी शुरू। 2011 में जो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री होते थे श्री निशंक जी, जो आजकल एचआरडी मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ आकर के घोषणा कर दी कि 2012 में फिर इलेक्शन थे, मुश्किल से 2 महीने के अंदर बनने पर
पुल के बनाने पर आप लोगों का आभार प्रकट किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है हम लोग को, टेहरी के लोगों के लिए पूरा ही, क्योंकि प्रताप नगर भी हमारा टेहरी है। बहुत ही खुश मुझे लगता है कि मेरा जो था मेन एम था मेरा MP बनने से, कि मैं ये पुल को कंप्लीट कर सकूं, और मैंने इस पुल को मेरे टर्म में कंप्लीट किया। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी और सभी लोगों को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हीं के टाइम में मैंने बोला था, उसने कहा मैं जरूर कंप्लीट इसको करूँगी, आप फिक्र मत करो। और उन्होंने मेरे बात मेरा ही नहीं पूरे प्रताप नगर पूरे टेहरी के लोगों के लिए जो उन्होंने किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। और राजेश्वर जी ने भी हमेशा शुरू से ही इसके लिए बहुत प्रयास किया। जब से मैं एक MP नहीं थी तब से मैं जानती हूँ उन्होंने प्रयास किया था, और आज हम दोनों ही बहुत ही खुश हैं। और पूरे प्रताप नगर, टेहरी, टकसाली और चिन्यालीसोड़ के लोगों के लिए जो कनेक्टिविटी हुआ है, सबको हम इसके लिए बहुत खुश हैं, सबको बहुत ही बधाई देना चाहते हैं। इस फ्लाईओवर के बनने से कितना फायदा हुआ है जनता को? देखिए, इट वॉज अ हाफ लाइन जो ज़रूरी था हमारे प्रताप नगर के लोगों के लिए, घनसाली और चिन्यालीसोड़ और टेहरी के लिए, क्योंकि इतना महंगा पड़ रहा था इन लोगों के लिए और इतना डिफिकल्ट था आने जाने में। और ये पुल होने से सभी के लिए बहुत ही सुविधा हुआ और बहुत ही अच्छा, क्योंकि चाहे कॉलेज बोलो, स्कूल बोलो, हॉस्टल बोलो, अब लोगों को आने जाने में भी सुविधा हो। जो इतना पैसा से लोग जाते थे पूरा चक्कर घूमकर, बहुत ही सुविधा हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी लोग इस पर बहुत खुश हैं, और आगे जो भी और काम हो सकते हैं हम लोग मिलकर करेंगे। मैडम, इस लाइन को बनवाने में जब कितना खर्चा आया, ताकि कितनी? देखिए, जबकि आज खर्चा का बात हुआ कि खर्चा बहुत हुआ, समय भी तो बहुत हुआ है। तो समय के अनुसार खर्चा तो बढ़ेगा ही, पर हमें इन छोटी छोटी बातों को छोड़ना चाहिए। और जो पॉजिटिव बात है, बन गए पुल, सब लोग खुशी है, इसमें हमको आगे बोलना चाहिए। थैंक यू। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।